चलो ठीक है, अभी कुछ नया टेक्निक है पढ़ाने का, नया टेक्निक है और पढ़ोगे तो सही। तो नया चैप्टर क्या, नया टॉपिक है सेंटर ऑफ मास है। क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है, हम सबने पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो थोड़ा चीज़ें मैं जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। जो असर्शन रीजन में कभी क्वेश्चन बना तो वो कर ले जाओ आप लोग, थ्योरी कुछ ज़्यादा देर की नहीं है। क्या लिखा टॉपिक पढ़ना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द इंटायर बॉडी। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? किसी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट होता है जो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। छोड़ो ये सब बातें, और मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। देखना, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिकल। क्या पढ़ रहे थे? पार्टिकल। ध्यान से समझना, पार्टिकल को मैंने अगर ये फेंका तो पार्टिकल से सीधे जाएगा। अगर ग्राउंड में से फेंका तो 1D में जा रहा है। अगर मैं पार्टिकल को, ध्यान देना, पार्टिकल को मैं अगर ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये इस तरह मोशन कर रहा है। साफ साफ देखो कितना सिंपल मोशन लग रहा है ना। ये भी पढ़ ले रहे थे, ये भी पढ़ ले रहे थे। लेकिन पार्टिकल को मैं अगर यू वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल पे फेंकूं तो क्या कर रहा था? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। तो पार्टिकल का ये मोशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 1D मोशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये भी एक 1D मोशन है, ऊपर गया फिर इधर आया। तो ये तो मोशन हम लोग को पार्टिकल बहुत सिंपल दिख रहा था। लेकिन मैं पार्टिकल की जगह मैं कहूँ कि एक बैट लेके चला है या कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया, एक बॉडी आ गई। अब वो बॉडी को मैं फेंक रहा हूँ। बॉडी कैसे फेंकना चाह रहा हूँ? ऐसे ही देखो, यू वेलोसिटी से सेम, ऐसे सेम यू वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंका, सेम फेंका। अब बताओ उसी कंडीशन में उसी यू वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंका, लेकिन बैट क्या होगा? देखना, बैट कभी इस तरह रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे, कभी इस तरह रहेगा। बैट का मोशन इस ऑब्जेक्ट के पूरी बॉडी के, इस बॉडी का मोशन जो है हम लोग क्या पढ़ पाएंगे? अरे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसलिए लग रहा है। बैट का मोशन क्या पढ़ पाओगे क्या? ना तुम्हें ये 1D दिखेगा, ना 2D दिखेगा, ना कुछ। मतलब तुम्हें समझ में आएगा नहीं कि 3D लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये बैट कैसे जा रहा है, ये जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे हो रहा है बैट। लेकिन हमें क्या पढ़ना? हमें पढ़ना सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब इस बैट पर क्या एक पार्टिकल है? क्या बहुत सारे पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल था, देखो कितना सिंपल मोशन था। जब बैट के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनमें तो हम लोग किसी का भी मोशन, ध्यान देना। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ समझना। सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझना। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये बैट का, या बोलो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट, क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो एकदम सिंपल मोशन करे। क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जो एकदम सिंपल मोशन करे, या मैं बोलूँ वो ऐसा पॉइंट जो एकदम पार्टिकल के जैसा मोशन करे, उस पॉइंट को नाम क्या देंगे? सेंटर ऑफ मास। इस बैट पे एक ऐसा पॉइंट होगा, जो वैसा ही मोशन करे जैसा एक पार्टिकल कर रहा था, उस पॉइंट को नाम क्या देंगे? सेंटर ऑफ मास। देखना, अगर तुम करो कि सर ये सेंटर ऑफ मास ये बैट का है, तो बैट का सेंटर ऑफ मास ये देखो, ये कभी यहाँ पे, फिर कभी यहाँ पे गया, फिर कभी यहाँ गया, फिर कभी यहाँ पे आया, फिर कभी यहाँ पे आया। बताओ ये मोशन क्या हम लोग पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। सिंपल मोशन है क्या ये? नहीं। लेकिन इसका मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? यहाँ पे बैट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? बैट का सेंटर ऑफ मास मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे। ये बैट है, मान लो ये बैट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? जहाँ मास ज़्यादा है उधर ही शिफ्ट हो जाता है सेंटर मास। मान लो सेंटर मास यहाँ पे। अब सेंटर मास यहाँ पे, तो ये पॉइंट को मैंने पकड़ा, देखा। तो जब इस पॉइंट को पकड़ देखा तो इस पॉइंट जब बैठ ऐसे हुआ तो पॉइंट ये आ रहा था, जब ऐसे बैठ हुआ तो पॉइंट ये आ रहा था, जब ऐसे बैठ हुआ तो पॉइंट ये आ रहा था। तो ये देखा कि ये वो पॉइंट है, मैंने बोला सेंटर ऑफ मास है। क्यों सेंटर ऑफ मास है? क्योंकि इसका जो मोशन है, इस पॉइंट का जो मोशन है वो एकदम पार्टिकल के जैसा ही लग रहा है। देखो एकदम, अगर तुम यहाँ पे कोई लाइट लगा दो, अब बैट को फेंको तो बैट के सभी पार्टिकल का मोशन बहुत खराब रहेगा, नहीं दिखेगा तुम्हें, अजीब मोशन रहेगा। लेकिन बैट के जो ऐसा पॉइंट रहेगा, एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, उसका मोशन एकदम सिंपल रहेगा, एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल फेंका तो प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें दिखेगा उसका, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब पॉइंट दिखना, अच्छे से दिखना, ठीक। क्या लिख रहा हूँ? द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट। क्या? सेंटर मास ऑफ इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में एक सेंटर मास क्या होता है? वो एक, वहाँ पे क्या होता है? एक पॉइंट होता है। सेंटर मास क्या है? एक पॉइंट है। दैट रिप्रेजेंट, क्या जो रिप्रेजेंट करता है? द इंटायर बॉडी। क्या करके? इस पूरी बॉडी को यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि और सभी का मोशन पढ़ना मुश्किल है, तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जो एकदम सिंपल मोशन कर रहा था, उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया? सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द इंटायर बॉडी एंड मूव्स इन द सेम वे, और एंड मूव्स इन द सेम वे एज अ पॉइंट मास हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट। और ये इस तरह ही मूव करेगा जैसे ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा था। जैसे पार्टिकल सिंपल मोशन कर रहा था, वैसे ही सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एकदम सिंपल मोशन करता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, देखो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ फिर क्या लिखा? मास हैविंग more equal to that when subject to same external force। देखो क्या लिखा है? when subjected to same external force that can act। सेम एक्सटर्नल फोर्स मतलब अगर मैं इसको 10 न्यूटन से फेंक रहा हूँ तो इसको भी कितने से फेंकूंगा? 10 न्यूटन से ही फेंकूंगा। अगर मैं इसको 20 से फेंक रहा हूँ तो इसको 20 से फेंकूंगा, ताकि मुझे इसका मोशन और इसका मोशन क्या दिखे? सेम दिखे। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या लग रहा है? जी ही लग रहा है, समझे।
तो अभी ध्यान देना आप लोग, अच्छे समझना। पार्टिकल को क्या था, पार्टिकल का तो क्या था, सिंपल मोशन दिख रहा था, लेकिन जब एक बॉडी लेके आए, बॉडी का सिंपल मोशन दिख नहीं रहा था। बॉडी कभी ऐसे ऐसे जा रही है, इस तरह होती हुई जा रही है। अब बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पे हम लोग को पॉइंट, बॉडी कई सारे पार्ट है, तो बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट मिला हम लोग को। वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ऐसा था जैसे एक पार्टिकल सिंपल मोशन कर रहा था, वैसे इस बॉडी का एक पॉइंट था, वो भी एकदम सिंपल मोशन कर रहा। उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया, सेंटर ऑफ मास। क्या नाम दिया गया, सेंटर ऑफ मास नाम दिया गया। देखो ये था आसान तरीका। अब इसमें क्या है, कुछ की पॉइंट इसके समझना चाहिए। जैसे मैं पहला पॉइंट का, देयर में और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट सेंटर ऑफ मास। समझना, सेंटर मास मतलब मास नहीं होता, सेंटर मास मैंने बताया क्या होता है, एक पॉइंट होता है किसका, वो पूरी बॉडी। ध्यान देना, अगर मैं कहूँ, ध्यान देना, ये बेड था, बेड का बताना, बेड का सेंटर मास कहाँ पे है, दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा। तो अब मैं कहूँ, मुझे अगर इस बॉडी को सिंपली रिप्रेजेंट करना है, इसका बेड का मास कितना एम है, सिंपली रिप्रेजेंट करना, कहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, इस बॉडी को मैं इसके पॉइंट, ये पूरी बॉडी को हटा के बस इसको क्या मानूंगा, एक पॉइंट मानूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा, कैपिटल एम लिख दूंगा। क्योंकि मुझे पूरे बेड के पार्टिकल का मोशन थोड़ी पढ़ना है, मुझे किसका मोशन पढ़ना है, पार्ट, इसके सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट है जो एकदम सिंपल मोशन करे, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। अब मैं कहूँ ये पूरी बॉडी का जो मास m है, इसको मैं यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब चीज़ें क्या, ये सब मुझे नहीं पता मतलब है, मुझे मतलब किससे सेंटर ऑफ मास है, तो ये पूरी बॉडी का मास हटा के कहाँ रख दूंगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दूंगा। अब मैं इसी के बारे में स्टडी कर लूँगा। बताओ अब पार्टिकल बन गया कि नहीं बन गया, अब ये पार्टिकल बन गया तो अब इसके बारे में स्टडी करना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा समझना चाहिए, जब ये लिखा ना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर बॉडी एंड मूव इन द सेम वे। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पूरी बॉडी कौन रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ मास। ये पूरी बॉडी कौन रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि बॉडी का अलग अलग से पढ़ो और सब पार्टिकल पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे, और सब बॉडी का पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे। ये पॉइंट का सिंपल मोशन दिख रहा है, तो पूरी बॉडी का मास कहाँ हम लोग मान लेंगे, पूरी बॉडी का मास हम लोग कहाँ मान लेंगे, यही मान लेंगे। हम लोग कहेंगे ये है पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी यही जा रही है, पूरी बॉडी यही जा रही है, सेंटर ऑफ मास जहाँ जा रहे हैं हम लोग उसी पूरी बॉडी का ही मान लेंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट पढ़ो, कुछ की पॉइंट सेंटर मास से कभी ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये बोले देयर में और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पर जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास पर कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे हो वहाँ पे क्या हो, कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट हो। सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर रिंग, एक रिंग है, ये रिंग है अंगूठी, रिंग का सेंटर मास कहाँ पे होगा, ये सेंटर पे हो। क्या यहाँ पे कोई पार्टिकल है, नहीं है, इसका सेंटर मास यहाँ पाया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल कहूँ, एग्जाम्पल देखो, ये हाफ रिंग, ये दो सेम सर्कल रिंग, सेम सर्कल का रिंग तो बताना, सेम सर्कल रिंग कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। कहाँ पार्टिकल है, नहीं पाया जा रहा है। और एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं सेंटर ऑफ मास बॉडी के इनसाइड हो, आउटसाइड भी देखो, ये रिंग है, क्या इसके बाहर पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। इनसाइड नहीं आउटसाइड भी पाया जाता है। तो सेंटर ऑफ मास में भी प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, लाइक रिंग आउटसाइड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब बताना फॉर ए गिवन शेप, एक शेप के लिए, एक फॉर ए गिवन शेप इट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद द बॉडी एंड इज क्लोजर टू मैसिव पार्ट। ये जो बात बताई मैंने भी, बैट का एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, तो ये लिखा कि फॉर ए गिवन शेप, कोई शेप अगर कोई बॉडी है तो उसके लिए जो सेंटर मास रहेगा वो कहाँ पर रहेगा। अगर मान लो बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, देखो यहाँ पे इधर मास कम है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये बॉडी सिमेट्रिकल है क्या, नहीं सिमेट्रिकल है, यहाँ मास ज़्यादा है, तो बॉडी का जो सेंटर मास कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पे जिधर मास ज़्यादा रहेगा वहीं। देखो क्या यहाँ मास ज़्यादा था, देखो वही सेंटर मास माना कि नहीं माना बॉडी का, सेंटर मास बिल्कुल फॉर ए सिमेट्रिकल बॉडी। लेकिन कोई अगर सिमेट्रिकल बॉडी है, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है इन कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर। ध्यान देना, एक सिमेट्रिकल बॉडी, जैसे ये रॉड है, एक पतला रॉड, 1D रॉड है, मैंने 1D रॉड, एक सीधा रॉड बना, बनाने के लिए मैंने इसे बता दिया कि ये रॉड है। अब रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, रॉड है, इसका मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर जगह मास क्या है, डेंसिटी हर जगह क्या है, मास डेंसिटी क्या हर जगह सेम है, मास डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पाया जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल क्या है, अगर मान लो इसका लेंथ L है तो कहाँ पाया जाएगा, L/2 पे। एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, और सभी जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बराबर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाएगा, इसके सेंटर पर पाया जाएगा। समझ में आ रहा है, एक डिस्क है, उसका हर जगह सेंटर मास क्या है, बराबर, इसका सेंटर मास कहाँ पाया जाएगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये पॉइंट जो लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आया। एक पॉइंट और समझो, जैसे मैं कहूँ एक कोई बॉडी है, रॉड है, मान लो रॉड है, ठीक है, रॉड है मान लो। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाया। अब बताओ ये क्या, ये जो रॉड है क्या बस आगे जाएगा कि रोटेट भी करेगा, आगे भी जाएगा, रोटेट भी कुछ ऐसा आएगा नहीं आएगा, कुछ देर बाद कुछ ऐसा आएगा रॉड। जब रॉड इस तरह आएगा तो बताना रॉड के क्या एक पार्टिकल ना, बहुत सारे पार्टिकल, अनंत पार्टिकल है भाई। ये वाला पार्टिकल कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल देखो कहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ देर बाद, उतने टाइम में आया कि नहीं आया, उतने टाइम लगेगा यहाँ ज़्यादा आने में। ये पार्टिकल देखो कहाँ पे आया, यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे पड़ेगा। अब बताओ मुझे अगर पढ़ना है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या पढ़ना है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन मुझे पढ़ना है।
तो तब मैं एक्सीलरेशन किसका लूँ, ये पार्टिकल का लूँ, ये पार्टिकल का लूँ, ये पार्टिकल का लूँ, ये पार्टिकल, ये किसका लूँ एक्सीलरेशन, क्योंकि सभी पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या आने वाला है, डिफरेंट। क्यों एक्सीलरेशन डिफरेंट आना है, सबको वेलोसिटी क्या देने हैं, सेम दे रहे, टाइम ध्यान देना सबको। यहाँ पे आप लोग को बताना, आप लोग क्या यहाँ पे सभी का डिस्प्लेसमेंट वगैरह डिफरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट दिख रहा है, तो वेलोसिटी वगैरह डिफरेंट आएगी यहाँ पे, एक्सीलरेशन वगैरह सब यहाँ पे जो भी आए यहाँ पे अलग आने वाला है, तो एक्सीलरेशन सभी पार्टिकल का अलग आने वाला है। तो हम लोग सभी पार्टिकल का, अगर मैं इसका निकालूँ अलग से, इसका फिजिकल डे में अलग लगाऊँ, इसका फिजिकल डे में अलग, इसका फिजिकल में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सभी पार्टिकल को ना पढ़ के इसके सेंटर ऑफ मास पर जो पॉइंट है वहीं पे क्या माना, पूरे बॉडी का मास वहीं पे मान लिया और उसी के बारे में हम लोग पढ़े। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे, बस सेंटर मास किसका रहेगा, पूरी बॉडी का। पूरी बॉडी कहाँ मान लिया, सेंटर ऑफ मास पर मान लिया। और एक्सीलरेशन किसका पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास, फोर्थ यहाँ से। तो ये आप लगाएंगे आगे, F इक्वल टू एम ए, देखो ये है F इक्वल टू एम सेंटर ऑफ मास। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिखेगा नहीं, बोल भी तो नहीं सकते तुम लोग कुछ। चलो ये हो गया। अब आगे देखो, अब क्या है, अब इतना बड़ा सेंटर ऑफ मास के बारे में बढ़िया समझ में आया, सेंटर ऑफ मास के बारे में आया कि नहीं आया इतना, आ गया होगा भाई ना, ठीक है। अब आगे देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। सबसे पहले पढ़ना है डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब क्या होता है, समझना। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल पढ़ना हम लोग, ठीक है। डिस्क्रीट पार्टिकल क्या है समझना। अगर पार्टिकल देखो, मान लो ये है, ठीक है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट, पार्टिकल यहाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, पार्टिकल था, ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, ये डिस्क्रीट बिखरे हुए पार्टिकल। देखो डिस्क्रीट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल। मैं कहूँ ये ट्रायंगल है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल कहाँ, ये डिस्क्रीट ये पार्टिकल यहाँ पे, डिस्क्रीट पार्टिकल, ठीक है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे पाया जाता है, या उसके सेंटर ऑफ मास से निकालने का तरीका क्या है, वो पढ़ना है, ठीक है। अब देखना एग्जाम, ये देखो ना यहाँ पे लिखा है क्या है, मान लो एग्जाम्पल समझना। ये मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी नहीं सॉरी, मान लो ये एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, मान लो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। अब मैं कह रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट है, मैं कह रहा हूँ बताना ये M1 M2 M3 है। अब ये तीनों पार्टिकल का मिला के सेंटर मास कहाँ पाया जाएगा, मुझे निकालना है, मुझे सेंटर मास निकालना। क्या करूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालूँ, किसका, M1 का, क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। फिर मैं M2 का पोजीशन क्या कहलाएगा, R2 वेक्टर कहलाएगा। फिर M3 का पोजीशन क्या कहलाएगा, M3 कहलाएगा। तो यहाँ पे R3 कराएगा। तो अब मैं जब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट उसको याद रखना, क्या, सेंटर ऑफ मास। क्या ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, सब कहाँ से लोकेशन देख रहे हैं, किस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पूछ रहा है। तो बताओ लोकेशन निकालने के लिए तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कोई ना कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब पूछना चाहिए क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। तो आर सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, पोजीशन, लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो क्या करोगे, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन में M1 पहला मास इसका पोजीशन वेक्टर प्लस M2 दूसरे का मास प्लस इंटू इनका पोजीशन, इस तरह तीसरे का अपॉन में क्या करेंगे, जितना मास होगा उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास। अब पोजीशन वेक्टर थोड़ी अभी होता है आई कैप प्लस जे कैप में दियो तो पोजीशन वेक्टर निकालना, लेकिन अगर बात एक्स में बोले, अगर वाई में बोले तब क्या करोगे, तो लिखोगे एक्स सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, एक्स में कितना, मान लो सेंटर मास एग्जांपल करो, मान लो सेंटर मास यहाँ पे आया, तो ये बताओ कहाँ पे, एक्स में भी है वाई में भी है, सेंटर मास आ रहा है, पोजीशन इसकी आ रही है। तो अब मुझे एक्स में अगर बोल दे निकालना तो एक्स कैसे निकालूँ, तो एक्स सेंटर मास क्या लिखूँगा, M1 x1 पहले का मास, अब पहला x में कितनी दूर पे है, फिर प्लस में M2 x2 दूसरा x में कितनी दूर पे है, प्लस में M3 x3 अपॉन में टोटल मास। अगर y से हम निकालना, y सेंटर मास निकालना तो ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है भाई, तब ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया क्या, सेंटर ऑफ मास के बारे में, इसका फॉर्मूला पढ़ लिया। बोल एक बार बोल लेना, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपन में M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। वाई सी एम भी बोल लोगे, ये तब बोलो। अब आओ पहले क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखना क्वेश्चन देखना हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, आराम से समझना क्या लिखा है क्वेश्चन, समझना। 3 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट 0,0 a,0 और a/2, a/√3 फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बोला है, 3 पार्टिकल, 3 बॉडी है, ठीक है। एक क्या है, 3 बॉडी है, ठीक है। एक क्या है, M1 है, एक क्या मान लो M2 है, एक क्या है M3 है। बॉडी इक्वल मास है, सबका मास क्या है बताओ, सबका मास क्या है, बराबर है। इसका भी M है, इसका भी M है, इसका भी क्या M है। और सभी का ये क्या दिया है, सभी क्या कोऑर्डिनेट दिया, कहाँ पोजीशन, कहाँ प्रेजेंट। M1 कहाँ पे है 0,0, M2 कहाँ पे है a,0, M3 कहाँ पे है a/2, a√3/2। बताना ये क्या बोलूँगा, बोलो ये क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा x नहीं, x है, ये क्या होता है y, तो M1 का है ना, तो क्या बोलूँगा x1, ये y है y1, तो ये M2 है, x क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, क्या बोलते हैं y, M2 का है x2 y2। तो क्या तुम यहाँ इस तरह सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जब भी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम आए सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा x1 y1 x2 y2 वगैरह को पहचानना। अगर वो पहचान जाओगे, वो कर लो, लिख लोगे, तो फार्मूला डायरेक्ट है। और फार्मूला लगा के देखते हैं, लगा के देखूँ x सेंटर मास, क्या पहले मैं सेंटर मास x में निकालूँ, क्या लिखूँ M1 x1 प्लस M2
x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। बताना आप लोग, देखना m1 कितना है, सबका मास क्या बराबर बोला कि नहीं बोला, m1 को m माना, x1 कितना, क्या x1 क्या ये है कि नहीं, कितना है 0, x1 देखो बस, अगर मैं सेंटर मास x में लिख रहा तो x वाला देखो बस, फिर लिखा m2 भी कितना है m है, x2 कितना है a है कि नहीं है, a लिखा, फिर क्या लिखेंगे प्लस में m3 कितना है m है, x3 ये 3 की थर्ड की x वाला पोजीशन की नहीं, कितना है a/2 लिखा, अपॉन में 3m हो जाएगा, m प्लस m कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बताना आप लोग क्या करें यहाँ से, क्या मैं m को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, अरे m को कॉमन ले लूँ, a प्लस ये तो 0 हो गया यार पूरा पार्ट, तो क्या बचेगा a में है, ये क्या है a प्लस a/2 अपॉन में 3m है, m से m कैंसिल, बताओ ये नीचे क्या आएगा 3 तो वही है, एलसीएम का 2 आया कि नहीं आएगा ऊपर, 2 एलसीएम आएगा, 2a प्लस 3a/2 मतलब ये 3 कैंसिल होगा, कितना आ रहा है a/2 आ रहा नहीं आ रहा है, देखो सेंटर मास x में कितना आ रहा है x, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर मास जो x में आ रही है वो कितनी आ रही है, ये m1 m2 m3 होंगे, कहाँ कितने में सेंटर ऑफ x कहाँ से ओरिजिन होगा, कितने पे आ रहा है a/2। अब वाईसीएम निकाल लो, वाईसीएम लगाओ, क्या लिखूँ आपको m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख दूँ। अब बताओ m1 लिखा, चलो m1 बताओ कितना m1 है, m है, y1 कितना बताओ, इस पहले इक्वेशन कितनी 0 है, प्लस m2 कितना m है, y2 कितना 0 है, प्लस m3 कितना है m है, तो बराबर है, लेकिन y3 कितना है a√3/2 है, अपॉन में क्या m प्लस m कितना हो जाएगा 3m, ये तो 0 को है पूरा, m से m कैंसिल, बताओ कितना आ रहा है a√3/3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये आ गया x में, तो ये किस में आ गया y में आ गया, ये क्या है पोजीशन ऑफ सेंटर मास किन y आ गया। बताओ अब तुमसे बोले कि सेंटर ऑफ मास के लोकेशन बताओ कैसे लिखोगे, पहले क्या लिखते हैं x, फिर क्या लिखते हैं y, x में कितना आया था बताओ, x में कितना आया था a/2, y में कितना आया a√3/6, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, ये वाला समझ में आया क्वेश्चन, देखो किस तरीके से किया हुआ है। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो मजा आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो अरे ऐसे बदलते रहें कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखा है 3, देखो पढ़ना 3 पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मासेस है, एक मास m1 2 kg, m2 4 kg है, m3 6 kg है, आर केप्ट एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहाँ केप्ट है, कहाँ पे है ये 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, इस तरह बनाओ, सबका मास क्या बराबर है, सॉरी नहीं बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं, ये मैंने लिखा m1 यहाँ लिख दिया, m2 और ये अभी रुकना भाई पूरा पढ़ लो, 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड कितनी है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर है ना। फाइंड द लोकेशन ऑफ मास, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg। अब तुम्हें कोई भी तुमसे लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन पूछने के लिए तो क्या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो लोकेशन कहाँ से निकालनी, सेंटर मास की लोकेशन कहाँ से, तो इसने बोला सेंटर मास की लोकेशन कहाँ से निकालना है 2 kg से निकालना है, तो आओ बना दूँ, मैं m1 में लिखा यहाँ पे, तो क्या मैं यहाँ पे इसको m2 बना सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे इसको m3 लिख सकता हूँ, मुझे पोजीशन ऑफ तुम m2 यहाँ मान लो कोई दिक्कत, तुम m2 यहाँ मान लो कोई दिक्कत, मैंने m2 यहाँ मान लिया, क्योंकि मुझे इसके रेस्पेक्ट में यहीं से मुझे क्या निकालना है सेंटर मास की लोकेशन निकालनी, ठीक है। अब जहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में बोला फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर मास फ्रॉम 2 kg, जहाँ से बोलेगा वहाँ उसको क्या मान लोगे, उस पॉइंट क्या मान लोगे ओरिजिन, क्या मानोगे ओरिजिन, जहाँ पे बोलेगा कि यहाँ से निकालना है तो वहाँ क्या मान लेना ओरिजिन, अगर नहीं दिया कुछ तो वहाँ पे क्या मान लेना, कुछ नहीं दिया इसके बारे में, कहाँ पे पॉइंट लग रहा है कितनी दूरी पे कुछ नहीं बताया, तो बताओ क्या मान लेंगे वहाँ पर ओरिजिन मान लेंगे, तो मैंने लिख दिया, तो क्या यहाँ मैं ओरिजिन मान लूँ, ऐसे बना दूँ ग्राफ, देखो क्या ओरिजिन बन गया कि नहीं बन गया, ये ओरिजिन बना दिया। अब बताना आप लोग सबसे पहला काम क्या होता है कोऑर्डिनेट लिखना, बताओ m2 कितने पे है 0, m1 कितने पे है बोलो m1, अच्छा बताओ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोग को ये साइड हाइट बताओ क्यों नहीं बताओ, हाइट कितनी है √3a/2 पता होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये हाइट होती है बेस से कितनी हाइट होती है √3a/2, आओ लिखो कोऑर्डिनेट लिखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, लिख के देखते हैं 1 को क्या मैं a मान, अच्छा 1 ही लिखो, m2 है m3 बताओ x में कितना है, m3 है 1 है ना, y में कितना है ये 0, आओ इसको लिखो m1 को लिख के देखता हूँ, m1 को मैं लिख के देखता हूँ, बताना अब बताना आप लोग देख के बताना m1 बताना x में कितना है, x में कितना है, क्या ये बीच में एकदम आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे बताना क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल के एकदम बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये a/2, ये कितना बताओ x में कितना a/2, y में क्या यहाँ जाएंगे ऐसे जाते हैं x में गए, फिर अगर ये पॉइंट ये निकालना x में गए फिर y में गए, बताओ y में कितना √3a/2, a कितना है यहाँ पे 1 है, a कितना है 1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आया 1, a कितना साइड कितनी है 1 है 1/2 √3/2। अब क्या यहाँ पे तुम xm y निकाल लोगे, बहुत आराम निकालोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2, रख के देखें करवा दे रहा हूँ, ठीक है। xm देखो m1 बताओ कितना है, लिख लो m1 कितना है, बताना आप लोग m1 कितना है, इसको सॉरी इतने इसको ना क्या मान लिया m3 मान लिया, ठीक है, तो आप लोग इसको m3 मान लो, इसको क्या मान लो m1 मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसके हिसाब से क्वेश्चन जो कॉपी में दिया है उसके हिसाब से, ठीक है, m3 m1 मान लो, तो xm लिखा m1
x1 चलो m1 बताओ, m1 कितना है, m है, m1 कितना है 2 kg है ना, तो 2 लिखा। x में कितना है ये 0, अरे कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, फिर m2 दो, m2 कितना है बताना, m2 कितना है 4 kg है, m2 क्या यही है क्या, ये है m2 कितना है 4 kg है, x में कितना है 1, x में लिखना हो भी, फिर m3 कितना है 6 kg शायद है 6, लेकिन x में कितनी दूरी पे है 1/2 लिखा, अपॉन में 2m1 m2 m3 लिख दिया, ये तो 0 हो गया, कितना आया 4 और 3 हो जाएगा 2 3 6, 4 3 कितना 7, 6 4 10 2 12, ये कितना एक्सियम आ गया बताओ, एक्सियम कितना है 7/12 है कि नहीं है। अब वाईसीएम निकालो, अरे इसको मैंने क्या माना है m2 माना है, इसको क्या मान लिया है m3 तो मान लिया, इसको क्या सॉरी इसको क्या सॉरी यार क्या लिया था यार, देखना यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से m1 क्या है, ये m1 है, ये m1 है, ये वाला क्या था 6 kg है ना, ये m3 है ना, ये m2 है, ठीक है चलो देखो अब वाईसीएम निकालो, अरे वाईसीएम निकालो क्या आप लोग, अरे m1 y1 m2 y2 करके निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिख देना है ना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 and m2 रिप्रेजेंट बाय डिस्टेंस l इन रिलेटिव टू m1। ध्यान देना क्या कहना चाह रहा है तुमने, एक पार्टिकल m1 है, ठीक है, एक पार्टिकल m2 है, कितनी दूरी पे दोनों है कितनी दूरी पे एल लेंथ की दूरी पे है, ठीक है। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ, किसके निकालना, पोजीशन मतलब क्या लोकेशन वही है ना, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पोजीशन सेंटर मास ऑफ सिस्टम, किसके निकालना है, इसका नहीं निकालना, इसका नहीं, पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। कितने पार्टिकल इसमें है, 2 पार्टिकल, एक m1 एक m2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l, कितनी दूरी में है l, इन रिलेटिव टू m1, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है m1। अब बताओ क्या m1 की कोई पोजीशन दी है, m2 को नहीं, तो m1 क्या मान लें ओरिजिन, क्या मान लें m1 को ओरिजिन 0, बताओ अगर m1 को मैंने ओरिजिन माना, बताओ इसको अब अरे जब भी एक्सियम वाईसीएम निकालना है तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, और ये 0 तो ये कितना बताओ, ये कितना है एल पे है, एल वाई में कितना है 0। अब बताओ अब लोग क्या लिखे यहाँ पे, एक्सियम लिखे कि वाईसीएम लिखे, बताओ वाईसीएम कितना आने वाला है, वाईसीएम कितना आने वाला है, अरे वाई में देखो ये भी 0 ये भी 0, तो वाईसीएम कितना है 0, तो एक्सियम निकाल दो बस। अरे एक्सियम कहाँ निकालना होता है, एक्सियम कितना m1 लिखा, m1 x में लिखता हूँ, x में कितना है ये 0, फिर क्या लिखा प्लस में m2 लिखा, x में कितनी दूरी पे है ये बोलो, लिखा लिख गया पॉइंट l, लिख देना यहाँ x2 ये क्या y2, ये x1 ये y1 l, अपॉन में m1 प्लस m2, बताओ एक्सियम कितना आ रहा है m2l अपॉन m1 प्लस m2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तो अभी देखो यही क्वेश्चन, अगर मैं कहता कि यहाँ से निकालो, अगर मैं कहता ये m1 है ये m2 है, अब बताना आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें निकालना पोजीशन ऑफ, ये l दूरी पे है, पोजीशन से तुम्हें कहाँ निकालना है, ये m2 है ये m1, चलो ये हाँ चलो ये कोई मान लो ये m2 है ये m1 है, ठीक है। अब मुझे निकालना पोजीशन से नमाज कहाँ निकालना, m2 निकालना है, तो m2 को मैंने क्या मान लिया, वही मान लिया। अब ये क्या 0, ये कितने हो जाएगा l, 0। अब मुझे निकालना इनके इसका पोजीशन इसका निकालना है, तो क्या एक्सियम लिखूँ, मतलब m1 कितना बोलो, m1 m है, x1 कितना था, ये x1 है कि नहीं है l, प्लस m2 कितना m2 है, x1 कितना x2 कितना 0, m1 प्लस m2, बताओ एक्सियम अब कितना आ रहा है m1 l अपॉन m1 प्लस m2। तो अब आप लोग डायरेक्ट याद रखना कि कंडीशन के साथ याद रखना, वैसे तरीका ये बहुत अच्छा है, इसी से करते जाओ, ठीक है, लेकिन कंडीशन से याद रखना क्या, लोकेशन ऑफ सेंटर मास 2 पार्टिकल, अगर 2 पार्टिकल हो, एक पार्टिकल m1 एक पार्टिकल m2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो l दूरी हो, क्या 2 पार्टिकल हो m1 m2 उनके बीच की दूरी मान लो l दूरी है, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी m1 से बताओ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की दूरी कहाँ से बताओ, ये इसका मतलब m2l आया था m1 प्लस m2, ये क्या दूरी है, किसकी दूरी है x में, किसकी दूरी, सेंटर ऑफ मास कहाँ से है ओरिजिन से, तो अब कितनी दूरी पे आ रहा था, ये कितनी दूरी पे आ रहा है m2l अपॉन m1 प्लस m2। अब m2 यहाँ से अगर पूछता, जब m2 ऐसे पूछता कि यहाँ कितना आता हो m1 l अपॉन m1 प्लस m2, अरे जोड़ के दोनों देखो कितना आएगा, l ही आएगा, जोड़ के देखना l ही आएगा। तो अब आप लोग डर गया ना, सेंटर मास की दूरी m1 से, सेंटर मास की दूरी m1 से कितना होगा m2l अपॉन m1 प्लस m2, सेंटर देखना सेंटर मास की दूरी m1 से कितना आया था, क्या m2l अपॉन m1 प्लस m2 आया कि नहीं आया था, सेंटर मास की दूरी m2 से कितना आया m1l अपॉन m1। तो याद करने का तरीका क्या है, अगर तुमसे m1 से पूछ रहा है 2 पार्टिकल हो, दोनों बीच की दूरी कितनी हो l हो, अगर तुमसे m1 से पूछ रहा है तो क्या ऊपर लिखोगे m2l अपॉन m1 प्लस, अगर तुम्हें m2 से पूछा तो क्या लिखोगे m1l अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग यहाँ उसके बाद ये दो, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या आ गया देखना आराम से, क्या फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल
अब मास 1 kg 2 kg 3 kg लोकेटेड इन पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर दिया, फिर r2 दिया, फिर r3 दिया, ठीक है। अब तुमने पूछा है कि 3 पार्टिकल हैं, तीनों पोजीशन वेक्टर दिया है, और तुमने पूछा है क्या निकालो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। अब बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास। बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास क्या होता है। अरे क्या इस बार आई कैप जी का में दिया है, फॉर्मूला कौन लगाओगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 आती है अपन m1 प्लस m2 प्लस m3 लगाओगे, नहीं लगाओगे। तो आप पहचानो ये क्या है r1 है, ये क्या है r2, ये क्या है r3, m1 m2 ये क्या है m1 ये m2 ये m3, दिया कि नहीं दिया है, आप रख के देख लो। m1 कितना 1 है, ये रख दिया 4i का प्लस 2 ये r1 लिखा, प्लस में m2 कितना है 2 है, ये r2 रख दिया, प्लस में m3 कितना 3 है, ये r3 रख दिया। मल्टीप्लिकेशन करके देखना आंसर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अरे 4i का ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो आसानी आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा निकालने का तरीका था किसका, RCM अगर निकालना हो। अब एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ मैंने बना कर लिख के रखा है, देखना रुकना। ये क्वेश्चन देखो अब क्या है, बहुत अच्छे समझना। लिखा है 4 पार्टिकल ऑफ मासेस m 2m 3m 4m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ साइड ए। क्या 4 पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल सिस्टम अभी चल रहा है, ध्यान देना। 4 पार्टिकल हैं, एक m है, एक कितना है 2m है शायद है, एक m है, एक 2m, एक 3m, एक 4m, ढूंढना। ये m ये 2m, फिर कितना है ये वाला 3m है और ये वाला 4m, ठीक है। एक 4 पार्टिकल, एक m है, ये वाला 2m है, या 3m है, ये कितना 4m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर, कहाँ प्रेजेंट है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर प्रेजेंट है और साइड के न्यूज की है ए है। अब पूछा क्या है, इस पूरे बताओ इसका 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 इस पूरे को मिला के सेंटर मास कहाँ पे आने वाले, पूरे सिस्टम को मिला के सेंटर मास की पोजीशन कहाँ पे आने वाली। तो तरीका क्या है, एक्स में एक्ससीएम निकालना और वाईसीएम निकालना है। कैसे निकालूं बताओ, ये क्या दिख रहा है ना, साफ साफ डायग्राम बना हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये ओरिजिन है, तो पहले क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। चलो लिखो, पहले लिख लो m लिखो, फिर क्या लिखा 2m लिखा, फिर क्या लिखा 3m लिखा, फिर क्या लिखा 4m लिखा। इसको m1 मान लो, इसको m2 इसको m3 इसको m4 मान लो, लिख ले। 4 पार्टिकल मान लिया। अब क्या लिखें, सबका कोऑर्डिनेट लिखें। बताओ m1 कहाँ पे, 0, 0, तो 0, 0। m2 कहाँ पे बताओ, लिखो यहाँ लिखते हैं। एक में क्या बताओ, ये साइड कितनी ए है कि नहीं है, साइड शायद ए, 0, एक पहले लिखते फिर y लिखते हैं। बताओ m3 कहाँ पे, x में देखो ये है ना m3 लिखना तुम्हें, तो जाओ ऐसे जाओ, x में गए पहले, x में कितना गए a और y में कितना गए a, तो x में कितना a, y में कितना a। m4 देखो ये सॉरी 4m, m4 मतलब 4m देखो कितना, x में कितना ये 0 है, y में कितना है a। तो क्या सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब क्या निकालना तुम्हें, एक्ससीएम वाईसीएम निकालना, और लिख के देखते हैं। ये x1 x2 x3 x4 समझ में आया। चल देखो m1 कितना m, इसका x1 कितना 0 प्लस m2 कितना 2m, x2 कितना a, m3 कितना 3m, x3 कितना a। लिख लेते हैं फादर, m4 कितना 4m, ये कितना 0 अपॉन में पूरा मास ऐड करो, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m कितना, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2ma प्लस 3m कितना हो जाएगा 5ma अपॉन में 3 4 7 2 9 1 10 10m, m से m कैंसिल 5 2 कितना a/2, क्या एक्ससीएम मतलब a/2 पे आया। क्या जो सेंटर ऑफ मास की दूरी है x में कितनी आ गई है a/2। y निकालो, ycm निकालो, कितना m1 कितना m है, y1 कितना 0, m2 कितना है 2m है, y2 कितना है बताओ, y2 कितना है 0, m3 कितना है 3m है, y3 कितना है a, m4 कितना है 4m है, y4 कितना है a। बहुत अच्छे। अपॉन में 10m पूरा जोड़ा था, अभी जोड़ लिए, बार बार मत जोड़ने जाना है, क्यों एक निकालो इसमें वही आने वाला है। ये 0 ये 0, 3m प्लस 4m कितना 7m अपॉन में 10m कितना आया 7/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7a/10 आ रहा है ना। तो बताओ ये वाईसीएम आया कि नहीं आया, एक्ससीएम भी आ गया, वाईसीएम भी। अब मैं कहूँ तो तुम्हें लोकेट करने को बोल दे, बताओ x कहाँ पे, एक्ससीएम कहाँ से बताओ, x में कितना है बताओ a/2 है, तो क्या x में a/2 है, फिर y में कितना है 7/10 मतलब क्या a से कम है कि नहीं कम है 0.7 मतलब क्या वाईसीएम। तो क्या जो आएगा पोजीशन ऑफ सेंटर मास इनकी कहीं यही आएगी कि नहीं आएगी। देखो ये कितना था 4m था, ये कितना था 3m था। बताना सेंटर मास कहाँ पे होता है, जहाँ पे हैवी साइड होता है। क्या इधर 4m या 3m, यहाँ के m है या 2m है, देखो कुछ इधर ही पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, ये फायदा है। आगे कि नहीं आ गई क्वेश्चन, ये भी आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद ये कर लिया, अगला क्वेश्चन देखो, अभी ये करवा दिया, यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखना, अभी मैं आप लोग कुछ चीज़ें बताना जा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझना, ठीक है। अभी क्या था, अभी तक क्या था, पार्टिकल था, अभी तक क्या था पार्टिकल था। एक्ससीएम वाईसीएम लगा दिया, आरसीएम लगा दिया, उसको सीखना सीख लिया, और साथ साथ क्या सीखा, कोऑर्डिनेट भी निकालना सीखा है। कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे, कोऑर्डिनेट लिख पाओगे, तभी आसानी से हो पाएगा। अब देखते हो क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर। अब पार्टिकल नहीं है, अब क्या है, बॉडी है। ये क्या है, एक रॉड है, ये भी क्या है, एक रॉड है, ये भी एक पूरा रॉड है, ये भी पूरा क्या है, एक रॉड है। रॉड का पूरा उदाहरण लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर। अब तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, तरीके से कर लो। अगर ये समझ गए तो
तो आसान रहेगा। क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, क्या लिखा है, यूनिफॉर्म रॉड, बताना यूनिफॉर्म मैंने लिखा है अभी पॉइंट लिखा है, यूनिफॉर्म रॉड अगर होता है, यूनिफॉर्म कोई बॉडी होती है तो उसका सेंटर मास कहाँ पाया जाता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर एल लेंथ का रॉड है तो कहाँ पाया जाएगा सेंटर मास, L/2, 2L लेंथ का रॉड कहाँ पाया जाएगा, एल पे, 2L का है तो आधा क्या होगा, एल होगा तो एल पे पाया जाएगा। तो लिखा द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल अगर सेम होता है तो बताओ क्या सेम होता है, मटेरियल सेम मतलब क्या, डेंसिटी क्या होती है, सेम बोलो ना, मटेरियल सेम है इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, इसका मतलब डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इच कॉर्नर, ओ ध्यान देना, ओ लिखा है, ये पॉइंट लिखा है ओ, ये कॉर्नर ओ लिखा है, इसके रेस्पेक्ट में तुम्हें सेंटर ऑफ मास पोजीशन निकालनी है। ध्यान देना, अगर तुमसे पूछता इस रॉड का पूछता सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म था, आसानी से बोलो कितना, L/2, इसका पूछता कितने पे, 2L था, आधे पे, L पे, लेकिन ये L है ये 2L है, ये पूरे इसने एक सिस्टम बना दिया। अब इस पूरे सिस्टम में क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। अब क्या करें इसको पूरे, अब मैं तरीका बता रहा हूँ। अब बॉडी आ गई है, क्या आ गई है, अब बॉडी, अभी तक क्या था, पार्टिकल था, अब बॉडी आ गई। तो बॉडी में सबसे पहले स्टेप था, पार्टिकल में सबसे पहले स्टेप क्या था, पार्टिकल में सबसे पहले स्टेप था कोऑर्डिनेट लिखना, दूसरा स्टेप क्या था, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना, खत्म। अब इसमें पहला स्टेप क्या रहेगा, बॉडी जब भी है तो पहला स्टेप रहेगा कि जो एक बॉडी, मान लो बॉडी अगर बॉडी अगर आएगी तो एक बॉडी थोड़ी रहेगी, 2-3 बॉडी रहेगी, एक बॉडी को हटाओ, पहली बॉडी को हटाओ, उसको कहाँ पे लाओ, उसके सेंटर मास पे लाओ, और क्या बना दो, एक पार्टिकल बना दो। दूसरे बॉडी को ले आओ, तो कहाँ लेके आओ, उसके सेंटर मास पे लाओ, और क्या बना दो, उसको पार्टिकल बना दो। उसके बाद पार्टिकल जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, जो पिछले पहले किया वैसे बन जाएगा। आओ करके देखते हैं ये है कि नहीं है, बताओ ये पहले पहली बॉडी है, इसको हटाया, कहाँ लेके गए, इसके सेंटर, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म में तभी करेंगे ऐसा, कहाँ ले गए, सेंटर मास पे, कहाँ पे, कितना था, कितने पे, L/2 पे, तो ये ले आया, कितनी दूरी पे बताओ, ये कितनी दूरी पे आ रहा है, L/2 पे आया। अब इसको हटाओ, इस पूरी बॉडी को हटाओ, पूरी बॉडी हटा कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ मास पे, कितनी दूरी, इसका सेंटर मास कहाँ पे, 2L है, L पे आएगा, तो L पे आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, एल पे, ये कितनी दूरी पे आ जाता हूँ, L/2, ये कितनी दूरी पे आ जाता हूँ, एल दूरी पे। अब आप लोग बताना, क्या ये, इसको मैं क्या M1 मान लूँ, इसको M1 मान लूँ, इसको क्या M2 मान लूँ, अरे मास भी तो लिखना, अरे मास भी तो अलग अलग रहेगा भाई, M1 इसको M2 मान लिया, मास भी तो देखना है, फॉर्मूले मास है कि नहीं है, मास भी देखना पड़ेगा। बताओ ये इसका कोऑर्डिनेट, M1 कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, ये बताओ, ये ओरिजिन मास था, ये कितना, 0, कितनी दूरी पे है ये, L/2, बहुत अच्छे, ये लिखना सीखना है। बताओ ये 0 है कि L है, बताओ ये कितना, L, तो X में कितना, L, Y में कितना, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आता, आ रहा भाई, आ रहा है। अब तुम्हें बताओ कोऑर्डिनेट लिख, लेकिन इस बार थोड़ा मास क्या हो, यूनिफॉर्म रॉड है, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है, तो क्या हम लोग यूनिटी मेथड लगा सकते हैं, जी हाँ, यूनिटी मेथड लगा सकते हैं। अब अगर यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रॉड हो, सेम मटेरियल हो, तो यूनिटी मेथड लगा सकते हो, यूनिफॉर्म हो और सेम मटेरियल तो यूनिटी मेथड लगा सकते हो। बताओ L लेंथ का मास कितना मान लिया, M, तो 2L लेंथ का मास कितना होगा, 2M होगा कि नहीं होगा, तो इसका मास कितना, पहले का मास कितना है, M है, इसका मास कितना होगा, इसका मतलब 2M, आज का 10 kg का मास कितना होता है, 20 kg। समझ में M1 भी लिख दिया, देखो मास भी लिख दिया और कोऑर्डिनेट भी लिख, कितने तरीके लिखा, पूरी बॉडी को हटाया, उसके सेंटर मास पे, पूरी बॉडी उसके सेंटर मास पे लिखा है। अब पूरा एक सिस्टम बन के, पार्टिकल सिस्टम बन गया, नहीं बन गया, पार्टिकल सिस्टम लगा फॉर्मूला क्या, XCM निकालो, XCM कितना था, M1 X1, इसको M1 माना है, M कितना, M, X1 कितना बताओ, 0, बहुत अच्छे। अरे पहले X लिखा पिए, अब मैंने इसको M2 माना है, M2 कितना, 2M, X2 कितना, X है ना, कितना, L, अपॉन में टोटल मास M + 2M, कितना आ गया बताओ, M + 2M, ये तो 0 हो गया, 2ML अपॉन में 3M, M से M कैंसिल, कितना आया, 2L/3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। अब YCM निकालो, बहुत अच्छे, YCM निकालो, क्या, M1 Y1, M1 कितना, M है, Y1 कितना, Y1 बताओ, Y1 कितना है, Y में कि नहीं है, कितना Y1 है, L/2, प्लस लिखो, M2 कितना है, 2M है, बताओ क्या ये Y में है क्या, 0, अपॉन में M + 2M, 3M है, बहुत अच्छे, बार बार नहीं करना, 3M, ठीक है, कितना आ गया बताओ, ML/, ये तो 0 हो गया, ML/6, 3M है ना, 6M हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, M में कितना है, L/6, YCM आ गया। अभी तुम्हें लिखना, अभी तुमने वो पोजीशन लिखा तो पहले क्या लिखते हैं, X, फिर क्या लिखते हैं, Y, ये क्या लिख दिया मैंने, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ में आया कि नहीं है, क्या लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे लोग को, आप लोग को मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, वो देखो, तरीका सही था, शायद सही था तरीका, देखना। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखना आप लोग बस खाली समझते जाओ, जहाँ तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ देखते जाओ। फाइंड द सेंटर मास फॉलोइंग सिस्टम, अब इसके पूरा सेंटर मास निकालना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास। बताओ अगर ये 2L होता, यूनिफॉर्म पूरा है, सब कुछ यूनिफॉर्म, सेम मटेरियल, पूरी बात है, यूनिफॉर्म रॉड है और सेम मटेरियल है। बताओ अगर ये मान लो 2L होता तो मैं सीधे बोलता पोजीशन सेंटर मास कितना पे आएगा, L/L पे आएगा। अगर ये पूरा L होता क्या बोलता है, L/2 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बॉडी थोड़ी है, 2 बॉडी है, तो अब या इसका अलग निकालना पड़ेगा, अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल सिस्टम बन गया, फिर क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो मैंने इसको क्या माना, पहली बॉडी मानी, इसको क्या मान लिया, पहली बॉडी, तो इसको मैंने क्या मान लिया, M1। बताओ इसका जो, अरे इसको क्या करूँ बताओ, कैसे हटाते हैं,
बताओ कैसे हटाते हैं? पूरी पहले बोलो, पहला स्टेप जब भी बॉडी वाला बॉडी आ जाए, बॉडीज आ जाए तो सेंटर ऑफ मास निकालने का सबसे पहला काम क्या रहेगा? पहले एक बॉडी को हटाओ, उसको उसके सेंटर ऑफ मास। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे? L/2 है, तो उसको कहाँ पे ले गया? L/2 पे। बताओ ये कितने पे आ गया? L/2 पे आया कि नहीं आया? ये कितने पे आया सेंटर मास? कहाँ पे आएगा? L/2 पे आया कि नहीं आया? ये किसका है? M1 का। पूरा मास, इसकी बॉडी, पूरी बॉडी का मास कहाँ पे आ गया? सेंटर मास पे। बताओ ये क्या दूसरी बॉडी है? इसको ले जाओ, कहाँ पे ले जाऊँगा? इसके सेंटर ऑफ मास कितना है? ये 2L है, तो कितने पर रहेगा? L पे। ये क्या है? M2 है। बना दूँ कितनी दूरी पे है? L पे। ये M2 है, ये M1 है, ये M2 है। बताना ये कितने, बताना। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखो, पहले कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट लिखना सीख जाओगे ना। ये कितनी दूरी पे? L/2 पे है, तो x में कितना? L/2, y में कितना? 0। अब इसका लिखो, ये x में कितना? बोलो ये x में क्या? अरे नहीं, यहाँ देखते ना, x में कितना है? ये पॉइंट x में कितना? L/2 है। और y में कितना? बोलो y में कितना है? L है। ये L है कि नहीं है? y में L। और यहाँ तक लिखना आ जाएगा। कोऑर्डिनेट भी लिख दिया, लेकिन मास बात है फिर वही यूनिफॉर्म रॉड सेम मटेरियल, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मास M1 कितना है? L लेंथ है तो मास कितना? M है। ये पूरी कितनी? 2L था, तो मास कितना? 2M। समझ में आया कि नहीं आया? अब निकाल लोगे शायद, निकाल दूँ मैं? तो निकाल। XCM क्या? M1 x1, M1 कितना माना? M, x1 कितना है? L/2, प्लस में M2 कितना है? 2M, x2 कितना है? L/2, अपॉन में दोनों 2M प्लस M कितना हो जाएगा? 3M। बहुत अच्छे। M से M2 कैंसिल होने ही वाला है, देखो M से M का क्या हो गया? L/2 प्लस L/2 कितना हो जाएगा? L हो जाएगा शायद ना। L/2 प्लस L/2 कितना? L हो गया, अपॉन में अच्छा 2 भी है, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L/2 प्लस L आ गया ना। L/2 प्लस 2 प्लस कितना? 2L/3 आएगा ना। 2L/3 आएगा नहीं आएगा? और यहाँ 3 है, कितना हो गया? 9 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 2L/9 आ जाएगा। अरे देख के देखो भाई आप लोग, सॉरी देखना, अरे सही देख। L/2 प्लस क्या? L है, ठीक है। ये 2L है, तो 2L/3 आएगा, देखना चाहिए। ये 2LC, सॉरी LCM लोगे ना, सॉरी आसानी देखना। 2L ये कितना? 3L हो जाएगा, 3L/2 आएगा। और ये कितना हो जाएगा? अगर 3L/2 आया, ऊपर कितना आया? ऊपर कितना है? 3L/2 आया, नीचे क्या था? 3 था, तो 3 कैंसिल, कितना आया? L/2। बहुत अच्छे, L/2। अब YCM निकाल लोगे? YCM देखो, अब YCM निकालो, क्या लिखो? M1 कितना? M है, ये कितना है? 0। M2 कितना है? 2M है, ये कितना है? L है। Y में कितना है? L है, अपॉन में 3M। बताओ M से M कैंसिल, कितना है? 2L/3 आया कि नहीं आया? आ गया शायद यहाँ तक। हाँ L/2 अब लिखो, अब कितना है? L/2 2L/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये चीज़ लिख लोगे? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ तक आ गए। एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में फंसते हैं लोग, ये क्वेश्चन आप लोग समझ लो अच्छे से, ठीक है? जैसे करा रहा हूँ बहुत अच्छे समझना। क्या लिखा है? 3 रॉड है, सेम मास है, 3 रॉड है, 3 रॉड्स है ऑफ सेम मास आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। 3 मास है, तीनों को 3 रॉड है, तीनों का मास कितना है? सेम है। मान लो इसको मैंने M1 मान लिया, इसको क्या मान लिया? M2 मान लिया, इसको M3 मान लिया। M1 M2 M3 तीनों का मास क्या है? सेम है, M लिखा। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर मास। बताओ अगर इसका पूछता कहाँ पाया जाता? A/2 पे। इसका पूछता A/2 पे, इसका पूछता A/2 पे। बहुत अच्छी, यही गलती नहीं करनी थी। A है क्या? अगर तुम एक साइड ले आते हो, ये A ले आते हो, ये ले आते हो, और ए रॉड लग के पूरा बंद हो जाएगा? नहीं। तो अगर ये ए है तो ये इस वाले रॉड की लेंथ कितनी होगी? √2a। अरे करके देखो कैसे आएगा। अरे करके देखो ना, यहाँ पे समझना कितना लिखोगे। अरे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √2 आएगा कि नहीं? अरे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आया? 2a स्क्वायर। बताओ कितना? √2a आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाले के साइड लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी, ये गलती मत करना। तो ये वाले कितना साइड आ रही है बताओ? √2a। ये कितना? a है, ये कितना? a। इसका नहीं दिया था, और यही क्वेश्चन गलती कर लिया था जल्दबाजी में सबने। a और a मान के ऑप्शन भी दिया था, गलत करके चले आए। a है, a ये क्या है? √2a है। अब तुम्हें निकालना क्या? M1 तो मास तो पता है, इस बार कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो कोऑर्डिनेट, उसके पहले क्या बॉडी 3 बॉडी है, तभी बॉडी को हटाओ, कहाँ पे ले आओ? उसके बोलो बॉडी को हटाओ, कहाँ पे ले आओ? उसके सेंटर ऑफ मास पे। इसको हटाऊँ कहाँ पे आता है? इसका कितनी लेंथ है? A है, तो कितनी पे आएगा बताओ? A/2 पे आएगा नहीं आएगा? ये वाला कितना? ये M2 है ना, M2 कितने पे आएगा बताओ? A/2 0 हो गया कि नहीं? देखो A/2 0। ये क्या है? पूरा पहली बॉडी ये है, पूरी बॉडी कटाओ, कहाँ लेगा? तो A लेंथ का है ना, तो A लेंथ का अगर है तो कहाँ पे आएगा? कितने पे? अरे x में कितना है? 0 है, और ये दूरी कितनी आएगी? A/2 पे। A/2 बॉडी को हटाओ, कहाँ ले आओ? उसके सेंटर ऑफ मास पे ले। अब ये पूरी बॉडी है, इसको हटाओ, कहाँ लेके आओगे? इसके सेंटर ऑफ मास पे। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? बोलो आप लोग, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? ये है कुछ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहने वाला है? इसका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो √2a का था ना। अगर √2a पे था तो कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास? √2a/2 पे आएगा, √2a/2 पे। लेकिन √2a/2 किसके? इसके यहाँ से, कहाँ से √2a/2?
अरे मैंने ये लिया था, ये a बाई टू कहाँ पे था, यहाँ था, a बाई टू कहाँ था, यहाँ था। तो अगर ये पूरा रूट टू a था तो बताओ रूट टू a बाई टू कहाँ लूँगा मैं, इस पे देखूंगा ना। अरे देखना आप लोग, ये था, ये था, बताना ये पूरा क्या था, रूट टू a था, इसका सेंटर मत कहाँ पर जाएगा, रूट टू a बाई टू, रूट टू a बाई टू, यही तो रहेगा। रूट टू a बाई टू को क्या लिख सकता हूँ बताना, रूट टू a बाई टू को क्या, रूट टू मल्टीप्लाई कर दूँ, रूट टू मल्टीप्लाई कितना आएगा, रूट टू a बाई रूट टू आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये कितनी दूरी पा जा रहा है, इस यहाँ तक कितनी दूरी है, a बाई रूट टू, आ रहे नहीं, यहाँ तो नहीं दूरी है। देखो ये दूरी कहाँ से थी, a बाई टू यहाँ से, ये दूरी कहाँ थी, a बाई टू यहाँ से थी। लेकिन इसकी दूरी देखो ये क्या है, पूरा रूट टू a है ना, तो कहाँ पाया जाएगा, a बाई रूट टू पे, मतलब रूट टू a बाई टू पे पाया जाएगा, आधे पाया जाता है यूनिफॉर्म अगर राउंड है, a बाई रूट टू पाएगा। अब आप लोग बताना a बाई रूट टू पे, अब इसका मुझे निकालना कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट निकालना आसान था, पहले कोऑर्डिनेट निकाल इसका, लेकिन इसका बहुत मुश्किल पड़ रहा है, कैसे निकालें और समझते हैं। एक बात समझना, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री था तो ये ए साइड है, ये कितना है, ए है, ये 90 ए ये है, तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, मैं थोड़ा आती होगी ना, 90 है 45 क्यों होगा, दोनों बराबर क्यों होगा, दोनों क्योंकि दोनों अपोजिट साइड ये क्या है, बराबर है, तो एंगल भी क्या आ रहे हैं, बराबर आएगा नहीं आएगा, ए बाई ये 45 डिग्री। अब ये समझ लो एक बार कैसे निकालना होगा, समझना एक बार, 45 डिग्री है, सेंटर मास कितने पे है, बताइए दूरी कितनी पे है, ए बाई रूट टू है कि नहीं है बताना। ये अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, ये दूरी मुझे क्या, ये इसका मुझे क्या निकालना है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मुझे एक्स में जाना पड़ेगा, मैं ये दूरी निकालूं, फिर ये दूरी निकालूं। अगर मैं ये दूरी निकाल लेता हूँ, क्या ये दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। उसके बाद ये, चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये दूरी निकालता हूँ, ये वाली, ये ट्रायंगल निकालता हूँ बाहर, ये ए बाई रूट टू था कितने भी बार था, ए बाई रूट टू पे, कहाँ थे, पूरे रॉड के आधे पे, ये नहीं कि यहाँ थे ए बाई रूट टू आ गया। अब बताओ मुझे निकालना, ये 45 डिग्री है, ये 90 है, ये दूरी है, मुझे वाई थ्री निकालना, क्या निकालना, वाई थ्री निकालना है, इसका वाई पोजीशन निकालना है। चलो वाई निकालने जाओ, कैसे निकालूँ बताओ, क्या लगाऊँ, साइन थीटा लगाऊँ, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये क्या है 90 से, ये थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, वाई मान लिया, हाइपोटेनस कितना है, ए बाई रूट टू है, साइन 45 कितना होता है, 1 बाई रूट टू होता है कि नहीं होता है यहाँ तक। अब बताना ये रूट टू पर जाएगा, बोलो यार वाई निकालना है, तो ये रूट टू कहाँ जाएगा, ये रूट टू पर जाएगा, फिर नीचे आएगा नहीं आएगा, ये ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ए बाई टू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वाई कितना आ गया, बोलो वाई कितना आ गया, ए बाई टू, वाई कितना आ जाएगा, ए बाई, ये साइन से निकाला। अभी एक चीज़ और निकालना है मुझे ये दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी, अगर ये दूरी आ गई, ये दूरी है, तो क्या ए से मान करके ये निकालूंगा नहीं निकालूंगा, और ये दूरी निकालूँ, बताना कैसे निकालूंगा। ये थीटा है 45 डिग्री है, ये 90 है, ये ए बाई रूट टू है, ये कितना आ गया, ए बाई टू आ गया। क्या मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ बेस अपन हाइपोटेनस, क्या मैं कॉस थीटा लगा दूँ, कॉस 45 डिग्री क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनस, अगर बेस, ये क्या है, बेस है कि नहीं है, अरे ये थीटा है, तो ये क्या है 90, तो ये क्या बनेगा, बेस बनेगा, तो बेस निकालना, बेस को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, मान लो ये एक्स मान लिया, जो भी है बेस में माना। हाइपोटेनस बताओ कितना है, बताओ हाइपोटेनस कितना है, ए बाई रूट टू है कि नहीं है, अरे बताना हाइपोटेनस कितना है, ए बाई रूट टू है, और कॉस 45 कितना होता है ना, कॉस 45 कितना होता है 1 बाई रूट टू। बताओ ये भी वैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बेस कितना आ गया, ए बाई टू आ गया। तो बताना जो हमने निकाला, ध्यान समझना, ये था, फिर ये था, फिर ये था, या मैं बोलूँ रॉड ऐसे था इस तरह, ये पूरा रॉड था, फिर ये था, बताना जो ये दूरी आई, ये दूरी जो आई वो कितनी आई, ए बाई टू आई, तो ये पूरा कितना था, ए था, तो ये कितना हो गया एक्स, इसका पोजीशन निकालना, बताओ ये कितना हो जाएगा, तो एक्स थ्री कितना आ गया, ए बाई टू। बताओ ये अभी निकाला था नहीं निकाला था ये, तो एक्स थ्री के वाई भी कितना आया था, ए बाई टू। तो बताना क्या यहाँ पे तुम्हें लिख दूँ, एक्स वन कितना, ये एक्स वन कितना है, ए बाई टू कामा 0, एक्स टू लिखो, एक्स टू कितना है, ए बाई टू, सॉरी एक्स वन जाना, देखना यहाँ थोड़ा सा किसपिच बन गया, शीट दो, देखो देखना चाहिए, समझना, ये यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे, पता ना आप लोग एक्स वन, इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, इसको तीसरा मानो, ठीक है। एक्स वन कितना था 0 कामा ए बाई टू, सॉरी एक्स वन बोल रहे हैं, ये इसकी पोजीशन लिख, एम वन की पोजीशन लिख रहा हूँ, एम टू की पोजीशन कितना लिखना पड़ेगा बताओ, ए बाई टू कामा 0, और इसकी एम थ्री की पोजीशन लिखना पड़ेगा, कैसे लिखूंगा बताओ, एक्स में कितना ए बाई टू, वाई में भी कितना था ए बाई टू, ये एम वन कितना था बताओ, एम वन का मास, सबका मास क्या बराबर है कि नहीं बराबर है, ये भी एम का था, ये भी एम था, एक्स एम वाई एम लगा लो, नहीं लगा लोगे आप, लगा देना, आसान आ जाएगा। क्या था इस वाले क्वेश्चन में, क्या था समझना, जैसे क्या था, इस तरह था, ये ए था, ये इस बार समझना था, ये कितना था रूट टू ए रहेगा, इसका कितने पे आएगा ए बाई टू पे, इसका कितने पे आएगा ए बाई टू पे, इसका कितने पे आएगा रूट टू ए बाई टू पे आएगा। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट लिखना आसान था, इसका मुश्किल था,
तो क्या किया हमने, ये एंगल पता था, इससे क्या नहीं ये दूरी निकाल ली, ये दूरी निकाल दी, तो y3 आ गया, और ये क्या ये आ गया, जब ये आ गया तो इससे मान करके a/2 अगर ये तो ये भी a/2 आ गया, खत्म, आसान आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अच्छा ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्या क्वेश्चन था देखें, देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कोई है क्या पेज, अब नहीं है ना, देखना एक और क्वेश्चन देखो, समझो। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन ये हो गया। एक और मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, रुकना समझना आप लोग अच्छे से। शायद ये क्वेश्चन करवाते नहीं करवाता, ये वाला नहीं करवाया। एक और क्वेश्चन देखना, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, 3 डॉट्स आर आइडेंटिकल इन मास ऑफ लेंथ। 3 डॉट्स आर आइडेंटिकल इन मास ऑफ लेंथ, 3 डॉट आइडेंटिकल है, मतलब 3 डॉट का मास क्या है, m है, और लेंथ भी क्या है, l है। ठीक है, ये इस तरह बना, ये बना था। और तुमसे पूछा था कि पोजीशन ऑफ सेंटर मास निकालो, तो क्या करेंगे बताओ, पूरे कटाएंगे, सेंटर मास करेंगे, पूरे कटाया सेंटर, पूरे हटाया सेंटर, बताओ ये इसको यही इसको मैंने ओरिजिन मान ली, तो वैसे बना दिया। तो ये कितनी दूरी पे आ रहा है, 0, x में कितना 0, y में कितना l/2, बोलो इसको लिखो, x में कितना l/2, y में कितना 0। अब ये देखो इसको लिखो, x में कितना, बोलो x में कितना, ये l/2 ही तो है कि नहीं है, पूरा l/2 आ रहा है, इसमें कितना l/2, y में कितना आ रहा है, l आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x3। अब बताओ x3 हम y से निकालो नहीं निकालोगे, यहाँ से ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, शायद ये भी हो गया था, है ना, ये सब हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला स्फीयर वाला बता दूँ, है ना, स्फीयर वाला क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद स्फीयर 2 क्वेश्चन है ये करवा देता हूँ। ठीक है, स्फीयर के 2 क्वेश्चन है वो करवाता हूँ, उसके बाद फिर आगे आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कितना टाइम हुआ देखो, 45 हो रहा है, चलो देखो जल्दी। या ये इस तरह कॉन्सेप्ट बाद बताता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, वो देखना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये तो पूरा पढ़ लिया, शायद यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो गया ना, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब नया कॉन्सेप्ट क्या समझना, हम लोग पढ़ना है टाइप ऑफ डेंसिटी। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डेंसिटी। पहला क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा क्या है, सरफेस मास डेंसिटी, तीसरा क्या है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। बहुत अच्छे समझना, क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन देना, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे हो रहा है, क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे एक लेंथ पे हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर मास। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पे हो रहा है, 2D ऑब्जेक्ट, उसका एरिया डिफाइन रहेगा। 2D मतलब जैसे कि पेज है, एरिया की नहीं, लेंथ भी है, ब्रेड लेंथ भी है, ब्रेड भी है कि नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, तो 2D बोलेंगे। तो इसका पूरा मास कहाँ पे, एरिया पे है, तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। अगर मैं एक बॉडी ले लूँ, मान लो स्फीयर ले लिया, तो बताओ उसका पूरा मास कहाँ पे, वॉल्यूम में है, तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, ये लेमिना, इसको लेमिना शीट वगैरह बोलो। तो बताओ लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, समझना। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था वहाँ पे इलेक्ट्रो में, तो लीनियर मास डेंसिटी बताओ, मास अपॉन लेंथ, क्या किसका मास, पूरे रॉड का मास अपन में पूरे रॉड की लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया, मास लिखा एरिया। अगर मान लो भाई यही मान लो अगर डिस्क है, अगर मान लो ये डिस्क है, डिस्क भी तो क्या 2D ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डिस्क है तो उसका एरिया क्या होगा, πr², तो मास अपॉन πr² हो जाएगा। ये फॉर्मूला लेकिन बेसिक क्या है, मास अपॉन एरिया, किसके लिए, सरफेस। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होगा, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, वॉल्यूम में, क्या ले, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यही मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ स्फीयर है, अगर मैं बोलूँ कि स्फीयर एक होता, तो स्फीयर का तुम लिख के दिखाओ क्या होगा, मास इसका m है, तो लिख के देखो क्या रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³। ये क्या हो गया, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, याद रखो, ये क्वेश्चन मैं करा रहा अब मैं ये बता दिया ना, अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आगे देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाना, एक शीट लेके आना, वहाँ से अंदर उठा लेना, ये शीट रखी होगी। ठीक है, तो मैं करवा रहा हूँ, देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है देखना, बहुत अच्छे समझना। क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया इस तरह, या ये दिया था, फिर एक बॉडी ये थी। ठीक है, ये 2r था, ये r था, पूरा ये पूरी स्फीयर है, पूरा क्या है, ये स्फीयर नंबर 2 है, ये स्फीयर नंबर 1 है। और तुमसे पूछा कि, क्योंकि देखना, अगर स्फीयर नंबर 1 का फॉर्मूला यूनिफॉर्म है, अगर स्फीयर नंबर 1 का सेंटर मास पूछता, बोलो, अगर स्फीयर नंबर 1 का सेंटर मास पूछता तो मैं क्या होता, अगर स्फीयर नंबर 1 का, ये स्फीयर नंबर 1 है, अगर इसका सेंटर मास पूछता मैं क्या होता, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, तो कहाँ पे इसके सेंटर पे आता, तो बताओ कितने पे आता, क्या 2r की रेडियस है इसकी, तो कितने पे आता, बताओ क्या 2r है, रेडियस कितनी है, 2r है, एक रेडियस कितनी है, 2r है, कहाँ निकालना, मुझे यहाँ निकालना था, तो कितने पे आता, बीच में आता कि नहीं आता, बताओ इसे कोऑर्डिनेट लिख के बताओ कितना होता, कितना रेडियस है, 2r है, तो क्या 2r का मान 0 पे आता ही ना था, तो का 0। लेकिन मुझे किसका लिखना है, मुझे एक स्पेयर नहीं 2 स्पेयर है ना, तो इसका पार्टिकल अलग लेकर पड़ेगा, इसको अलग से एक जगह लाना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा, इनका वही पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और लिख के देखते हैं क्या करें, सबसे पहले स्टेप क्या बताओ, पहले स्टेप क्या आया, क्या बता रहा था अभी तक, पूरे बॉडी को हटाओ और उसका सेंटर, इसके सेंटर मास बताइए, इसके रेडियस r है, बताइए कितने पे आएगा, r पे आएगा, बताओ ये कहाँ पे आएगा, इधर आएगा नहीं आएगा, आएगा, बताओ ये वाला कहाँ पे आएगा, ये वाला कहाँ, इधर आएगा नहीं आएगा, इधर आएगा, ये क्या है, ये मान लो m1 है, ये क्या है m2 है। ठीक है, बताओ ये कितनी दूरी पे है, x में कितना माइनस का r, कौन इधर का है ना माइनस का r, y में कितना 0,
ये देखो ये कितने पे है बताओ, 2r पे नहीं है, तो ये x में कितना 2r प्लस का ना 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? अरे शायद यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे निकालना है क्या, XCM निकालना। YCM कितना है, तो y0 ये भी 0, YCM कितना है 0, तो XCM निकालना है। अब मुझे XCM निकालना तो M1 M2 ये भी तो पता करना पड़ेगा भाई। M1 M2 कहाँ पता करूँ, आओ देखो। इस बार क्या किया, पूरे बॉडी कटाया, सेंटर मास पे लाया, कोऑर्डिनेट लिखा। अब कोऑर्डिनेट लिखने के बाद हमें मास में दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन में दिया कि ये दोनों क्या है, दोनों का क्या है, दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, दोनों सेम मटेरियल बने, तो दोनों डेंसिटी क्या होने वाली है, सेम आने वाली। इसकी रेडियस कितनी है 2r, की रेडियस कितनी है r है। तो अगर बताओ अब ये वॉल्यूम स्फीयर है तो इसका मास लिखने का तरीका क्या है, बताओ क्या फॉर्मूला लिखा है, रो इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, लिखा कि नहीं लिखा, देखो अब बताओ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बनेगा नहीं बनेगा, ये बना फॉर्मूला। ये रटा हुआ फॉर्मूला किसके लिए, स्फीयर के लिए, बोले 3D ऑब्जेक्ट के लिए बने, जिसके पास वॉल्यूम है उसके लिए मास का फॉर्मूला ये है, रो इनटू वॉल्यूम। अब बताओ रो दोनों के लिए क्या है, बताओ दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, लिख दूँ या पूरा ऐसा लिखो, पूरा लिखो। अब मुझे देख के इस फॉर्मूले को देख के लिखना है, मुझे M1 लिखना है, किसको लिखना है, पहले वाले लिखना है, चलो लिख के लिखना M1। डेंसिटी कितनी मान लो रो है, वॉल्यूम क्या होता था 4/3 पाई r कितना इसका है बताओ, पहले का 2r है ना, इसका रेडियस कितनी है 2r दी है, ठीक है, तो क्या लिखा 2r का क्यूब 4/3 पाई r क्यूब, लिखा यहाँ तक कितना हो गया बताओ, 4/3 पाई सिग्मा 2r मतलब 2 to the 4 to the 8r या बोले r क्यूब, 8 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये आया। ये मैंने क्या निकाला, M1 निकाला, M2 भी निकाल के देखे ना, तो रटा हुआ फॉर्मूला देखो। डेंसिटी इसकी भी रो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेम मटेरियल है, डेंसिटी रो क्या लिखूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी थी r क्यूब, बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बताओ अगर मैं इसको कहूँ मैं M मान ले रहा हूँ, M2 क्या मान ले रहा हूँ M, तो ये कितना हो गया, क्या ये 4/3 पाई r क्यूब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सिग्मा के साथ रो के साथ, रो के साथ दिख रहा है, तो क्या ये 8m हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो यार ये पूरा क्या मान लिया 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो को क्या मान लिया M मान लिया, बताओ ये 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो ये क्या M है कि नहीं है, फिर आगे इसके 8 है कि नहीं है, 8m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। अब M1 भी निकाले, M2 अब निकाल सकते हो XCM, और XCM निकालो, क्या लिखो M1 M2 M1 X2 सॉरी M1 प्लस X1, चलो लिखो M1 बताओ कितना है 8m है, X1 कितना है बताओ, X1 कितना इसका है 2r, फिर लिखे प्लस लिखा है, M2 कितना बोलो, M2 कितना है M है, X2 कितना है माइनस का r है कि नहीं है, बोल अपॉन में टोटल मास M प्लस M1 कितना 8m है, M कितना आ गया था, ये कितना 8m इंटू 2r कितना 8m इंटू 2 है, क्या M बताओ क्या M क्या लग रहा है, लिख पूरा 8m इंटू 2r 8 2 16mr प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस mr अपॉन में 9m, क्या 16mr माइनस mr कितना हो गया 15mr अपॉन में 9m, m सेम कितना 3 3 9 3 5 15, क्या 5r/3 आ रहा है कि नहीं, आंसर आ रहा है XCM। y में कितना है, y में 0, ये भी 0 ये भी 0, y से देखना 0 5r/ कितना 3 आ रहा है, 5r/15/9 सही है, सही 5r/3 आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला हुआ, समझ में आया यहाँ तक, अरे भाई यहाँ तक समझ में आया। एक और क्वेश्चन कर लूँ, एक और बता दूँ, देखो एक और देख लेना इसी जैसे एक और देखो, अब आप लोग खुद करके एक बार रोक के देखना, एक वो सॉरी यार कैसे, ये देखो ये क्वेश्चन बना, ये बनाओ देखो ना, याद देखना ये बना हुआ है, देखना ये बना है, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, सेम मटेरियल मतलब क्या डेंसिटी सेम है, मतलब क्या डेंसिटी सेम है। ये डिस्क है, ये क्या है डिस्क है। अब बताओ अगर डिस्क है तो डिस्क के लिए कौन सी डेंसिटी होती है, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। अब क्या कर सकता, पहला स्टेप क्या मुझे निकालना है इस पूरे, अगर इसका बोलता कोई दिक्कत नहीं थी, कहाँ पे पाया जाता, इसके सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर कहाँ बीच रहेगा, कहाँ 0 पाया जाता। इसका अगर पूछता इसके सेंटर ऑफ मास पे, ये यहाँ पे पाया जाता, इसका बीच में, लेकिन पूरे सिस्टम को पूछा ना, तो पूरे बॉडी को उठाओ कहाँ ले जाओ सेंटर मास, इसका सेंटर मास कहाँ बीच में है, इसका सेंटर मास कहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया, पूरे बॉडी को उठाओ कहाँ लिखो सेंटर मास यहाँ रखा। अब कोऑर्डिनेट तो लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कहाँ लिखो, ओरिजिन लिखते हैं, लिख के देखो कितना, ये कितना पूरा 2r है, ये कितना, तो इसका कोऑर्डिनेट का 3r कम और 0। अब बताइए, अब यहाँ से देखो क्या पूरी बॉडी हटाया सेंटर मास पे रखा, x में कितना है 0, y में कितना, बताओ ये 2r है, ये r, क्या मानेगा 3r की प्लस का 3r माइनस का नीचे है। अच्छा M1 M2 M3 मास लिख लोगे, मास का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, यहाँ मास का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू एरिया, क्यों सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि सरफेस है ना, डिस्क है ना, तो डिस्क वाला लगाओ, तो सिग्मा एरिया का फॉर्मूला क्या पाई r स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला मास घटाओ फॉर्मूला यही है। आओ लिखो, अब M1 लिखने जाओ, बताना M1 लिखने जा रहा हूँ तो क्या लिखूँ, बताना M1 लिखने जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, चलो देखना M1 लिखने जा रहा हूँ, बताओ M1 क्या लिखूँ, बताना आप लोग क्या, सिग्मा इंटू सिग्मा, बताओ फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इंटू
सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला हमारे पास, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एक नहीं है। चलो मैं M1 लिख रहा हूँ, बताओ M1 क्या, सिग्मा लिखा, फिर क्या लिखा, पाई लिखा, बताओ पहले का R कितना है, 2R है, तो क्या लिखा 2R का होल स्क्वायर। ऐसे करना, पूरे रेडियस का स्क्वायर है, गलती मत करना। क्या 2 to the 4 हो गया, तो क्या है 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। आगे कि नहीं आ गया, ये आ गया, M1 आया। अब मुझे M2 लिखना है, M2 इसको देख के लिखो, इसी को रटा वो लिखो, सिग्मा पाई, इसका रेडियस, इसका कितना रेडियस कितना, R है, रेडियस कितना R है, तो क्या लिखूँ R कितना, R स्क्वायर। M3 का भी रेडियस R है, तो सिग्मा पाई R स्क्वायर। बताओ किसको क्या मानूँ, M मान लूँ, अगर ये M तो ये भी M, तो बताओ ये M है कि नहीं है, ये कितना हो गया 4M। तो क्या M1 M2 M3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। कोऑर्डिनेट लिखा है पूरा, निकाल ले जाओगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली ना, एक्सट्रीम आइटम, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो कल बताऊंगा वो मैं कल बताऊंगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला यूनिफॉर्म मास रॉड का बताऊंगा कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कटिंग वाले क्वेश्चन। देखो टाइम कितना हुआ और बता दूँ, अभी टाइम कितना हुआ 54 बता दूँ क्या, कटिंग वाले क्वेश्चन बता, चलो कल बता देंगे, हटाओ, है ना, इतना बहुत अच्छी थी ना, रोक देना इसको।